हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं 68 बीपीएससी पीटी के लिए इम्तिहान पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित प्रैक्टिस सेट को। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है और ये आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हमारा एक छोटा सा टारगेट है दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर का, उसे जल्द से जल्द पूरा करने में आप हमारी मदद करें। हम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग चीनी के घोल की सांद्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, सेंटीमीटर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राशि की इकाई केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है? तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा ई, ऊर्जा और गर्मी की मात्रा दोनों की। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो 3 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान हमेशा पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर घटता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई बाहरी बल लगाया जाता है तो कौन सा बल पदार्थ की समान स्थिति को फिर से शुरू करने की कोशिश करता है? तो 4 का आंसर हो जाएगा सी, प्रतिबल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 5 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, बैगनीकरण न्यूनतम फैलती है। अगला देखते हैं, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो 6 का आंसर हो जाएगा सी, गैस और तरल पदार्थ। ध्वनि की गति निर्भर करती है। तो 7 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, माध्यम, तापमान और आर्द्रता पर। अगला देखते हैं, घरेलू सुरक्षा के लिए प्रयुक्त फ्यूज तार में होता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा ई, कम गलनांक उच्च प्रतिरोध। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि नहीं है? तो 9 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, विद्युत प्रवाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा ई, चीनी में पानी को घोलना और पास्ता को नरम करने के लिए उबालना। अगला देखते हैं, जब हम आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो 11 का आंसर होगा सी, आयनिक त्रिज्या बढ़ जाती है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, कांसा। और कांसा जो है तांबा प्लस जिंक, ये गलत है। निम्नलिखित में से किस तत्व को गंधक या बर्निंग स्टोन के नाम से भी जाना जाता है? तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, सल्फर को। कपड़ों पर से जंग हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, ऑक्जेलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में प्रयुक्त एंटीफ्रीज में किसका और पानी का मिश्रण होता है? तो 15 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, मिथाइल अल्कोहल। आतिशबाजी में उत्पन्न होने वाले निम्नलिखित यौगिकों और रंगों का मिलान करना है। तो 16 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कैल्शियम क्लोराइड नारंगी रंग, बेरियम क्लोराइड हरी, कॉपर क्लोराइड नीला और सोडियम नाइट्रेट पीला। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक परिरक्षकों के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो 17 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, सल्फर हेक्साक्लोराइड। रेडियोलॉजिकल परीक्षण से पहले रोगी को निम्नलिखित में से कौन सा घोल पीने का निर्देश दिया जाता है? तो 18 का आंसर होगा बी, बेरियम सल्फेट। स्पर्मोलॉजी किसका अध्ययन है? तो 19 का आंसर हो जाएगा ए, बीज का। किस रक्त कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होते हैं? 20 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, एरिथ्रोसाइट्स। आनुवांशिक सूचनाओं का वहन अणुओं की लंबी श्रृंखलाओं द्वारा किया जाता है जिन्हें कहते हैं? तो डी, न्यूक्लियोटाइड्स। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन तनाव से मुकाबला करने में मददगार माना जाता है? तो आंसर होगा ई, सेरोटोनिन और एड्रेनलिन। अगला देखते हैं, घातक रक्त अल्पता लाल रक्त कोशिकाओं में कमी है जो किसकी कमी के कारण होता है? तो 23 का आंसर हो जाएगा ए, विटामिन B12। निम्नलिखित में कौन सा एक अवशेषी अंग है? तो 24 का आंसर होगा डी, बुद्धिदांत। मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग में ग्लूकोज या ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? ई और बी दोनों। ये जो है लीवर और बी, मांसपेशियों दोनों में होता है। सांप के जहर के खिलाफ एंटीवेनम में होता है? सी, एंटीबॉडीज। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि जन्म के समय बड़े आकार की होती है लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ आकार में कमी हो जाती है? तो 27 का आंसर होगा सी, थाइमस। अगला देखते हैं, एक तालाब पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला शुरू होती है। तो 28 का आंसर हो जाएगा ए, फाइटोप्लैंक्टन। निम्नलिखित में से किस सेट में जीवाणु रोग शामिल है? तो 29 का आंसर हो जाएगा बी, डिप्थेरिया, कुष्ठ रोग और प्लेग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन का उदाहरण नहीं है? तो 30 का आंसर हो जाएगा सी,
जेंथोमोनास सिट्री। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार विश्व में सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देशों में भारत का स्थान क्या है? बी 10वां। पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने वाले कारकों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो आंसर होगा सी शिक्षा और स्वास्थ्य। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस्पात संयंत्र की स्थापना में सहयोग देने वाले देशों पर विचार के लिए कौन सा कथन सही है? तो 33 का आंसर हो जाएगा सी 1 और 3। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया है पश्चिम बंगाल में, और भिलाई इस्पात संयंत्र दुर्ग छत्तीसगढ़ में जो है सोवियत रूस के सहयोग से निर्मित। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम कितने रुपए का नोट जारी किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ए 1 रुपये का। भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आंसर होगा प्रोफेसर BKRV राव को। बिहार सरकार ने 2021-22 में शिक्षा के लिए अपने कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया है? तो शिक्षा के लिए कितना खर्चा हुआ है करने? तो 19%। अगला देखते हैं। वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 की अवधि के लिए केंद्रीय करों की विभाज्य पूल में बिहार की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत होगी? 37 का आंसर हो जाएगा सी 4.12%। 7 निश्चित 2 के तहत प्रमुख योजनाओं में शामिल है, तो 38 का आंसर हो जाएगा डी। उपरोक्त जो चारों हैं वो सभी शामिल है। अगला देखते हैं। ई कुबेर क्या है? तो 39 का आंसर हो जाएगा ए भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सुविधा। अगला देखते हैं। सरकारी घाटे को कम करने के संदर्भ में निम्न में विचार करना है, तो 40 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए 1 और 2। करों में वृद्धि और व्यय में कटौती। मनरेगा कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है क्योंकि? तो 41 का आंसर हो जाएगा डी। यह रोजगार की एक योजना न होकर कानूनी व्यवस्था है। शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या है? सी हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना। भारत में कृषि आय पर कर लगाया जा सकता है? ए राज्य सरकारों द्वारा। भारत में निम्न राज्यों में से उच्च से निम्न जनसंख्या घनत्व का 2011 की जनगणना के जनसंख्या के अनुसार सही क्रम क्या है? तो 44 का आंसर हो जाएगा सी बिहार, पंजाब, झारखंड और उत्तराखंड। अटल नव परिवर्तन मिशन किसके अंतर्गत स्थापित किया गया है? 45 में जो आंसर होगा वो होगा सी नीति आयोग के द्वारा। अगला देखते हैं। एक संवैधानिक पीठ का गठन किया जा सकता है, ऊपर में से कौन सा कथन जो सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान के किस उपबंध को संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो 47 का आंसर हो जाएगा ए 6ठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 48 का आंसर होगा सी। राज्यसभा में बिहार की सीटों की संख्या 14 है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावकों और अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो 49 का आंसर होगा बी 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के मध्य सर्वप्रथम सर्वोच्चता का प्रश्न किस वाद में उठा था? तो 50 का आंसर हो जाएगा ए चंपाकम दौराई बनाम मद्रास राज्य में। अगला देखते हैं। अनुच्छेद 350 ख के तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो 51 का आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन। संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय किसने कहा था? तो 52 का आंसर हो जाएगा सी लॉर्ड विंसकाउंट ने। अगला देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य अपनी नीति का संचालन इस प्रकार करे कि धन और उत्पादन साधनों का अहितकारी संकेंद्रण न हो? तो 53 का आंसर हो जाएगा सी 39 के गौ में। निम्न में से किस समिति ने उम्मीदवार को 2 या 10 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाने की सिफारिश की थी? तो 54 का आंसर होगा बी दिनेश गोस्वामी समिति। लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके? डी वैध मतों का 1/6 भाग। किस अनुच्छेद के तहत संसद की नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो 56 का आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है आर्टिकल 11 में है। अगला देखते हैं। राज्य की महाधिवक्ता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 57 का आंसर हो जाएगा सी। संविधान के द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया है और उसे सभी विशेषाधिकार मिले हैं जो विधानमंडल के किसी सदस्य को प्राप्त होते हैं। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो 58 का आंसर हो जाएगा बी पंचायतों के वित्तीय पुनरावलोकन हेतु वित्त आयोग के गठन से। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? आंसर होगा सी 1963 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री निम्नलिखित में कौन थे? आंसर होगा डी RK षणमुखम शेट्टी। निम्नलिखित की सूची को मिलाना है, तो 61 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी तबकात नासिरी, मिनाजुल सिराज, तारिक फिरोजशाही, जियाउद्दीन बर्नी, तुजुक बाबरी, बलबन, अफसाने शाही, शेख कबीर। एहोल शिलालेख किसके द्वारा लिखा गया है? तो 62 का आंसर होगा सी रवि कीर्ति के द्वारा।
अगला देखते हैं, पुरापाषाण काल के औजारों की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो 63 का आंसर हो जाएगा डी, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। गुप्त काल में अपृहद भूमि किस प्रकार की भूमि थी? तो 64 का आंसर हो जाएगा ए, वन भूमि। सही कथन का चयन करना है तो 65 में जो आंसर है वो हो जाएगा ई। अगला देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के दौरान किस जोड़े का शासन सबसे लंबा और सबसे छोटा था? तो 66 का आंसर हो जाएगा सी, तुगलक और खिलजी। अगला क्वेश्चन, चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 67 का आंसर हो जाएगा बी, 29 जून 1528 ईस्वी को। निम्नलिखित का मिलान करना है तो 68 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, अवध शहादत खां, हैदराबाद चिनकिलीज खां, रुहेलखंड वीर दाऊद खान, अली मोहम्मद खान, कर्नाटक सदातुल्ला खां। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी, अवधी में। शाहजहां के पुत्रों ने कौन सा युद्ध उत्तराधिकारी के लिए नहीं लड़ा था? तो 70 का जो आंसर है वो हो जाएगा ई। अगला देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला मिथिला का वो पहला शासक कौन था? तो 71 का आंसर हो जाएगा ए, गंगादेव। अकबर ने किस वर्ष बिहार को अपना एक प्रांत बनाया था? तो 72 का आंसर होगा सी, 1580 ईस्वी में। अंग्रेजों ने बिहार में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो आंसर होगा बी, आलमगंज। दानापुर में 1857 के विद्रोह में किस रेजिमेंट में भाग नहीं लिया? तो आंसर हो जाएगा ई, उपरोक्त में से जो है एक से अधिक। अगला देखते हैं, बिहार को बंगाल से अलग करने की बात अंग्रेजों ने अपने राजपत्र में कब प्रकाशित की थी? तो 75 का आंसर हो जाएगा डी, 22 मार्च 1912। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट की संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो 76 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ई, ए और बी के द्वारा, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा। अगला देखते हैं, 36वें राष्ट्रीय खेलों में किस राज्य की टीम ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो 77 का आंसर होगा डी, सेना। किस हवाई अड्डे पर दिसंबर 2022 में भारत ने सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल और देश के पहले चार्टर्ड गेटवे का उद्घाटन किया है? तो आंसर हो जाएगा ए, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। भारत के पहले ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग विजुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 79 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, चेन्नई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीना बोलुआटा ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है? तो 80 का आंसर हो जाएगा सी, पेरू। उस भारतीय रेडियो टेलीस्कोप का क्या नाम है जिसने खगोलविदों को ब्रह्मांड के चारों ओर आकाशगंगाओं की प्रकृति के बारे में सुराग प्रदान किया है? तो 81 का जो आंसर है वो होगा बी, सारस 3। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक पुरस्कार मिला? तो 82 का आंसर हो जाएगा बी, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। अगला देखते हैं, मंकी पॉक्स नामक बीमारी को WHO द्वारा क्या नाम दिया गया है? तो 83 का जो आंसर है वो होगा डी, एमपॉक्स। विश्व का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो 84 का जो आंसर है वो होगा ए, शबरूम में। अगला देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महाभारत के एक पात्र जरासंध जो मथुरा के राजा कंस के ससुर थे की स्मृति में जरासंध मेमोरियल बनाने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा बी, बिहार। G20 सदस्य देशों के 19वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो 86 का आंसर हो जाएगा सी, ब्राजील। न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ का भारत के मुख्य न्यायाधीशों की सूची में कौन सा क्रम है? सी, 50वां। द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है? ए, मिशेल ओबामा। 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो होगा ए, माधव हाड़ा को। निम्नलिखित में से किस देश की संसद में पहली बार महिला सांसदों की संख्या पुरुष सांसदों से अधिक हो गई है? तो 90 का जो आंसर है वो होगा ए, न्यूजीलैंड। बंगाल की खाड़ी में आया चक्रवाती तूफान सितरंग का नाम किस देश ने दिया है? सी, थाईलैंड। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो 92 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, 61वां। U23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? 93 का आंसर हो जाएगा ई, यह है अमन सहरावत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना है? तो 94 का आंसर हो जाएगा ए, होमर। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? तो 95 का आंसर होगा बी, लॉन्स नायक मंजू। आर्टिमिस 1 मिशन किस ग्रह से संबंधित है? तो 96 का आंसर हो जाएगा सी, चंद्रमा।
मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? सी, स्कॉटलैंड। बिहार के कितने जिले मुख्यालय में सिमुलतला मॉडल के स्कूल खोले जाएंगे? तो आंसर होगा डी, 38। किस राज्य ने मुसलमानों के 5 उपसमूहों को स्वदेशी का दर्जा दिया है? डी, असम। बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? डी। तो इसमें जो आंसर है वो गलत दिया हुआ है दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9 सितंबर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो 101 का आंसर होगा बी, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण को लेखन किया। क्वेश्चन देखते हैं, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? तो 102 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, केवल 2 और 3, यानी कलकत्ता मदरसा, वॉरेन हेस्टिंग्स, फोर्ट विलियम कॉलेज, आर्थर वेलेज अली। अगला देखते हैं, इन कथनों में कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? तो 103 का आंसर हो जाएगा सी, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। अगला देखते हैं, किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वैली के स्थान पर हराया था? तो 104 का जो आंसर है वो होगा बी, थॉमस बेस्ट। किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो 105 का आंसर हो जाएगा ए, मौलाना मोहम्मद अली। हो जनजाति विद्रोह हुआ था? आंसर होगा सी, 1820 और 21 ईस्वी में। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? तो 107 का आंसर हो जाएगा ए, असहयोग आंदोलन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन नरमपंथी में शामिल नहीं थे? तो 108 का जो आंसर है वो होगा बी, बाल गंगाधर तिलक। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था? तो 109 का जो आंसर होगा वो होगा सी, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। क्वेश्चन देखते हैं, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो आंसर हो जाएगा डी, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। अगला देखते हैं, सूची 1 व सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करना है। तो 111 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, कुका विद्रोह 1872 ईस्वी, वर्ली विद्रोह 1895 ईस्वी, 1995 ईस्वी, संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी और तेभागा कृषक संघर्ष 1946 ईस्वी। अगला देखते हैं, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेज शासन का एक परिणाम था। तो 112 का आंसर होगा सी, भारतीय कृषि का वाणिज्यिकीकरण। अहरार आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 113 का आंसर हो जाएगा बी, मौलाना मोहम्मद अली इसके संस्थापकों में से एक थे। इसके सदस्यों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की वकालत की थी। इसकी स्थापना 20वीं सदी के प्रारंभिक दशक में हुई थी। टॉल्स्टॉय फॉर्म का संबंध निम्न में से किस नेता से है? 114 का आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसको प्रसिद्ध काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दी गई थी? तो 115 का आंसर हो जाएगा ई। तो जो काकोरी षड्यंत्र कांड जो था ये हुआ था 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। इसके तहत जो क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार को सरकारी खजाने को जो लूटा था उनमें शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहौरी। इन लोगों को जो है फांसी की सजा दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था? तो 116 का आंसर होगा बी, राम सुभग सिंह। पटना में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख के रूप में 1666 में पहली नियुक्ति किसकी की गई? तो 117 का आंसर होगा सी, जॉब चार्नोक की। अगला देखते हैं, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार का कौन सा एक प्रमुख क्षेत्र अप्रभावित रहा था? आंसर होगा सी, भागलपुर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना से प्रकाशित किस समाचार पत्र का प्रकाशन नहीं हुआ था? तो 119 का आंसर होगा सी, तो राष्ट्रवाणी, सर्चलाइट और इंडियन नेशन। बिहार में वर्ष 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर समारोह का बहिष्कार का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बी, सरला देवी। भारत का सर्वाधिक दक्षिण बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप पर स्थित है? तो 121 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, वृहद निकोबार। करेवा क्या है? तो 122 का आंसर हो जाएगा डी, एक प्रकार की मिट्टी। भारत में काली मिट्टी का मुख्यतः जो क्षेत्र है किस पठार पर स्थित है? तो 123 का आंसर हो जाएगा बी, दक्कन का पठार। अगला देखते हैं, चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह किन दो नदियों के मिलने से बनती है?
तो 124 का आंसर हो जाएगा ए चंद्रा और भागा। अगला देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तटों पर अक्टूबर एवं नवंबर महीने में वर्ष की सर्वाधिक वर्षा होती है। इस ऋतु की व्यापक वर्षा का संबंध निम्न में से किससे है? 125 का आंसर होगा सी चक्रवाती तूफान से। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वन प्रतिशत कितना है? तो 126 का आंसर हो जाएगा बी 21.71%। रानीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो 127 का आंसर हो जाएगा डी उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्यों का कौन सा क्रम बढ़ते क्रम में सही है? तो 128 का जो हमारा आंसर हो जाएगा डी हिमाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और त्रिपुरा, ये सभी जो है 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक जो है साक्षरता वाले राज्यों में है। अगला देखते हैं, गिरना परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो 129 का आंसर हो जाएगा डी महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से बेमेल का चयन करना है, तो 130 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी जूट उद्योग दरभंगा। अगला देखते हैं, दस्त ए लूट मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो 131 का आंसर हो जाएगा सी पूर्वी ईरान। इंसलबर्ग किस प्रक्रिया द्वारा निर्मित भू आकृति है? तो आंसर हो जाएगा ए पवन। फिलीपींस द्वीप समूह में चलने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? तो ए बुड़ान। विषुवत रेखीय प्रदेशों में प्रायः किस प्रकार की वर्षा होती है? तो 134 का आंसर होगा सी संवहनीय वर्षा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 135 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए डेट्रॉयट वायुयान, ओसाका सूती वस्त्र, कोपेनहेगन डेयरी उद्योग, शेफील्ड चाकू उद्योग। बिहार में विंध्यन समूह की चट्टानें किस जिले में पाई जाती हैं? तो 136 का हमारा आंसर हो जाएगा ई। अगला देखते हैं, ये जो है रोहतास कैमूर जैसे जिलों में पाई जाती है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी है? 137 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी बलसुंदरी मृदा। लोकायान निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो 138 का हमारा आंसर हो जाएगा ए फल्गु। बिहार में कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? तो 139 का आंसर हो जाएगा बी 80%। वाल्मीकि नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आंसर होगा सी 1989 ईस्वी में। तो 141 हमारे मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट है, तो उन्हें भी देख लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके मैथ्स के क्वेश्चन को बनाइए। इसके आंसर्स को आपको बता देता हूँ। तो 141 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। 142 में जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 143 में जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 144 का आंसर हो जाएगा डी। 145 का आंसर हो जाएगा सी। 146 में जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 147 में जो आंसर है वो हो जाएगा ई। 148 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 149 का आंसर जो है वो हो जाएगा बी। 150 का आंसर हो जाएगा ए। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने कितना स्कोर किया अपने स्कोर को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है और ये आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।